हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। समझते हैं क्या क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में जंतर मंतर पर विथ रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन प्रोटेस्ट। तो देखो भाई, ये अजीत भाई जो कि सामान्य वर्ग के हम सवर्णों के हित के बारे में बातें कर रहे थे, बट इनको ही SC ST एक्ट का सामना करना पड़ता है। गलत हो रहा है ना इनके साथ? ना, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। चलो वीडियो देखते थोड़ा सा। कल यह फोटो दिखी जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज में SC ST की फीस शून्य थी, उसका हॉस्टल फीस शून्य था। ऐसे ही आप यदि आए देखो, मेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं। SC ST का तो जीरो होता है ना, सवन का लाखों होता है। बात करेंगे, हम एग्जाम्पल देंगे आपको। IIT की फीस देखेंगे तो सामान्य वर्ग 9-10 लाख दे रहा है, SC ST 1.5-2 लाख। IIM देखो बैंगलोर की ये फीस सच है, सच है। IIT में 9 लाख सामान्य वर्ग दे रहा है, SC ST जीरो देता है। लेकिन आधा है, पूरा सच भी बता देंगे। ये तो बस आधा ही बता रहे हैं, तुमको पूरा और सच बताएंगे। ठीक है, अब IIM बैंगलोर का देख लो, ये कुछ बताने वाले हैं। 26 लाख है सबके लिए, पर SC ST जाति प्रमाण पत्र देने पर वह शून्य हो जाती है। OBC के लिए 2.25 लाख। आपने नया सच बताया, ये भी आधा है सर। हम आपको और पूरा सच बताएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे फुली सर, हम सब हम लोग। कभी सोचा है कि यह फीस यदि शून्य हो जाती है तो उसका भार वास्तव में कौन उठाता? जी हाँ, सामान्य वर्ग। विडंबना अब देखो, पूरा भार दुनिया देश का बर्डन कौन उठाता है सर? सामान्य वर्ग उठाता है। बिल्कुल सही बात है सर। 15% की आबादी ही तो सबसे अमीर है, बाकी सब तो गरीब है। सही बात है, SC ST ये सब OBC सब गरीब ही तो है। वो सब थोड़े टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स GST कुछ नहीं भरते सर। सब हम ही सब तो भरते हैं। हम सवन सबसे ज़्यादा कंजम्पशन यह भी हम ही है करते कि हैं। प्रतिभाशाली होने पर भी प्रवेश नहीं मिलता, फिर प्रवेश मिले तो केवल प्रतिभाशाली कर होने पे प्रवेश नहीं मिलता सर। 40% पे हम आते हैं सर, बहुत कम है सर। 15% पॉपुलेशन पे 40% सीट बहुत कम है सर। प्रतिभाशाली होने पे भी प्रवेश नहीं मिला सर। आप अपनी फीस नहीं दे रहे हो, आप उन आरक्षितों की भी फीस का एक हिस्सा देते हो, क्योंकि कॉलेज हवा से तो चलता। सर आप अपनी फीस नहीं दे रहे हो, आप उन आरक्षित सीटों पे जो जा रहे स्टूडेंट उसकी ही फीस दे रहे हो सर। आप तो कमाते हो सर, आप तो बच्चे हो नहीं, स्टूडेंट हो नहीं, आप तो उनकी ही फीस दे रहे हो सर। ऐसे तो फ्री में चलता नहीं सर इंस्टीट्यूशन, आप ही तो चला रहे हो सर इंस्टीट्यूशन। और बात करते नहीं, हैं। सबकी सैलरी, मेंटेनेंस, रिसर्च आदि का खर्च तो आता ही है। इस हाँ, टैक्स नाम की कोई चीज़ होती नहीं सर। वेलफेयर नाम का कोई चीज़ होता नहीं सर। रीडिस्ट्रीब्यूशन नाम की चीज़ कोई होती नहीं सर। आप ही तो सब जिम्मा लिए हो, बाकी 85% तो कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ आपके ऊपर, आपके पैसे से सब कुछ चल रहा है और देश चल रहा है, खा रहे हैं। इसलिए विरोध केवल UGC का नहीं, विरोध इस सरकारी सोच सही का बात है, है सही जो हमें बात है। यह बताने में जुटा हुआ है कि 5,000 वर्षों के अप्रमाणिक शोषण का दंड अब अप्रमाणित शोषण का दंड कह रहे हैं सर, 5,000 वर्षों से सर। क्या गजब बात है सर। खुद ही किताब लिखते हैं और खुद ही सच है सर। झूठ है ये सब तो। 5,000 200 साल ये सब सब झूठ है सर। सब झूठ फैलाया जा रहा है, फालतू सब हिस्ट्री लिखी गई है, सब गलत है। सब बना बनाया चीज़ है। पहले जो किताब लिखे वो भी सवर्ड ही थे, वो सवर्ड तो गलत थे सर। अभी वाले सवर्ड सही है सर। कहाँ है सर? प्रूफ दिखाओ सर, प्रूफ कहाँ है सर? सामान्य वर्ग के करदाता आरक्षितों की फीस चुकाकर करेंगे। उससे पहले इन्हीं जातियों की निःशुल्क कोचिंग फॉर्म अब देखिए सर, निःशुल्क कोचिंग होती है सर। निःशुल्क कोचिंग क्यों देना चाहिए सर? कंजम्पशन तो करते नहीं है सर, गरीब है सर, पैसे तो है नहीं सर, तो पढ़ेंगे कैसे सर? और आपकी सिंपैथी है सर कि मुसहर और बाकी सब कास्ट लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। रिजर्वेशन तो कुछ ही स्पेसिफिक कास्ट ही तो उठा रहे हैं सर। आप तो चाह रहे हो सर। तो सर कोचिंग मिल रहा था सर, गलत है सर। कोचिंग नहीं देना चाहिए था ना सर। क्यों देना है मुसहर जात को, क्यों उनको देना है सर? खरीदने से लेकर प्रवेश शुल्क शून्य, जिसका फॉर्म खरीदने की बात हो रही है सर, प्रवेश शुल्क फॉर्म में जीरो शून्य लगता है सर। क्यों मुसहर जात से सर पैसे लेने चाहिए सर? वो तो
अमीर है सर, गरीब नहीं है सर। पहले आप सिंपैथी दिखा रहे थे गरीब कह के, अब अमीर है का वो। भार वही करदाता उठाएंगे। तत्पश्चात पढ़ाई के बाद उनका भी भार उठा रहे हो सर आप। परीक्षा का फॉर्म वो भरते, वो है सब कुछ करते हैं, गवर्नमेंट नहीं, आप उसका भार उठा रहे हो सर। सही बात है सर, आप ही 15% उठा रहे हो सर, सवाल उठा रहे हो सर। यदि वह -40 और 8 नंबर लाकर पीजी या ऑर्थो आप -40 नंबर में सर आपको नीट पीजी मिल जाएगा सर, आप SC ST हो तो सर। बिल्कुल सही बात है सर, एकदम 100% सही है सर, एकदम सही है सर। कितना सच है, आधा झूठा, पूरा सब आगे बात होगी सर, पूरी बात होगी सर। कौन किसको -40 पे होता है, नहीं होता है, क्या होना चाहिए सच में। ऑफ कोर्स एक मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर, रिलीजन। बात करते हैं सर, इस पे भी बात करेंगे सर। तो सर्जरी पढ़ने जा रहा है, तो हमारे इस टैक्स रूपी योगदान का भी क्या? टैक्स रूपी योगदान का, हमारे टैक्स रूपी योगदान का क्या? सिर्फ यही टैक्स देते हैं सर। 3.7 लाख करोड़ की सब्सिडी बजट में इन्हें दी जाती है। वो कौन फाइनेंस? सब्सिडी सर ये फाइनेंस कर रहे हैं सर अकेले है सर। 85% जनता कुछ नहीं करी सर, नल्ली पड़ी हुई है सर, वो बैठी तो हुई है। गरीब हैं, वो टैक्स कहां से देंगे? इनडायरेक्ट टैक्स भी कितना देंगे, क्योंकि गरीब तो उपभोग भी कम ही करेगा। अरे सर गरीब सर उपभोग कम करता है सर, इनडायरेक्ट टैक्स कितना देंगे सर? सर इनडायरेक्ट टैक्स, पहली बात तो हर सब्जेक्ट पे कुछ भी खरीदोगे सबके लिए बराबर है, कंजम्पशन लेवल पे वैरी करेगा। बट जनता है 85%, और 15% सवर्न है सर। नहीं, 15% सवर्न शायद 85% जनता से ज़्यादा अमीर है ना सर। तो आपको कंजम्पशन वही करेंगे, ज़्यादा टैक्स तो आप ही भरिए सर, पूरा देश का भार आप ही उठा रखे हो सर। आप इनका ड्रॉप आउट प्रतिशत, और आप देश में कुछ वेलफेयर करना चाह रहे थे सर, कि किसी सब कास्ट और क्रीमी लेयर लाना चाहिए सर, सिंपैथी दिखा रहे थे इनके साथ रहना चाहिए सर। एक तरफ एहसान दिखा रहे हो सर, दूसरे टाइप सिंपैथी दिखा रहे हो सर। ये दोहरापन समझ नहीं आ रहा सर। बात करेंगे सर, इस पे भी करेंगे। ये ड्रॉप आउट रेट की बात कर रहे हैं सर, 19,000 प्लस SC ST OBC ड्रॉप आउट इन हायर एजुकेशन विद इन 5 ईयर्स। यही बात तो समझानी होती है सर, समझनी होती है कि ड्रॉप आउट हो क्यों रहा है सर, क्या वजह है सर, डिस्क्रिमिनेशन है, इकोनॉमी की स्थिति है, क्या है सर, समझना पड़ेगा ना सर। जो मीडिया में लाया जाता है कि SC ST अमीर है, फिर भी रिजर्वेशन लिए जा रहे हैं, तो फिर ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? क्वेश्चन उठता है ना सर, ये ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? काटो अपनी बात को। लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो UGC एक्ट आया क्यों आया? SC ST एक्ट आया क्यों आया? बेवजह आ रहा था, आप ही दे रहे हो सर, प्रूफ दे रहे हो सर, ये प्रूफ है। ड्रॉप आउट हो रहा है तो क्यों हो रहा है? UGC एक्ट, रैगिंग वगैरह मतलब ऐसे ही हो जाता है क्या? ऐसे ही लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं बेवजह कि अब ड्रॉप आउट कर रहे हैं। और जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बात कर रहे हो आप, उसकी वजह से तो और होगा। क्यों? क्योंकि कट ऑफ गिरेंगे, फिर कट ऑफ गिरेंगे तो आप बोलोगे कि मेरिट वाला जो लड़ाई करते हो, मेरिट वही मेरिट, तो फिर बोलोगे अरे सर ये तो माइनस पे हो जा रहा है सर, जीरो पे हो जा रहा है सर। जो बच्चे जिनको अभी ऑलरेडी रिजर्वेशन मिलते हुए भी वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे किसी सब कास्ट और जाति के, तो आप उसे स्पेशल अगर रिजर्वेशन देते हो तो क्या आपको लगता है कि वो पहुँच पाएंगे? आसान होगा क्या? कट ऑफ और गिरेगी सर, कट ऑफ बेस्ड ऑन दैट कम्युनिटी डिसाइड होता है सर, कि SC का कट ऑफ SC के पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है सर, कि कितने लोगों ने कितना मार्क्स लाया, वो कुछ भी हो सकता है सर, समझ रहे हो? तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो ठीक ठाक से एफिशिएंट लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। आप जो सिस्टम की एफिशिएंसी की बात करते हो कि एफिशिएंसी घट रही, देश पीछे जा रहा है, फिर वो क्वेश्चन कहाँ जाएगा आप जब क्रीमी लेयर की बात कर रहे हो? पर्पज क्या है सर, इंटेंशन के पीछे, इसके पीछे डिसाइड कर लो। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज करते आए हैं। तो और देखो आगे क्या है, 13.5 के SC ST OBC स्टूडेंट ड्रॉप्ड आउट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs, IIM इन पास्ट 5 ईयर्स। ये प्रूफ है सर, ये प्रूफ है सोशल बैकवर्डनेस की। इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? और ये क्यों नहीं दिखाते कि पिछले 70 साल में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? ये क्यों नहीं दिखाते?
कितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है, ये क्यों नहीं दिखाते? चीज़ें हुई हैं, स्लो हुई हैं, उसके पीछे रीज़न यही है, डिस्क्रिमिनेशन, रैगिंग। तो लोग तो ड्रॉप आउट करेंगे ना, अदरवाइज रिजर्वेशन का क्राइटेरिया ये सब बहुत पहले फुलफिल हो जाता, चीज़ें लोग अच्छे खासे लेवल पे आ गए होते, बट करने ही नहीं देना चाहते, आने ही नहीं देना चाहते, रोकना चाह रहे हो। इंटेंशन सर, इंटेंशन। सब पे बात करेंगे, खुल के बात करेंगे सर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल खुल के बात किया जाएगा। बस वेट करिए आप, आगे सुनते हैं, कुछ और भी बोलेंगे। देख लीजिए, जिसका ब्लेम भी ये स्वयं पर नहीं प्रोफेसरों को देते हैं कि वो नंबर काट लेते हैं हमारा। यहाँ की सरकारें इस विक्टिमहुड देखिए, कह रहा है कि प्रोफेसरों को कहते हैं नंबर काट लेता है ऐसा। मैं आपको एग्जांपल दूं, चलिए रियल एग्जांपल देता हूँ आपको। ये बात है आईटी मद आईटी पटना के लड़के की, जो आईटी मद्रास में इंटर आईटी खेलने जाता है, ठीक है। अब वो इंटर आईटी में चेस कंपटीशन जीतता है, वो एससी कम्युनिटी का दलित बच्चा होता है। जीत कर जब आईटी पटना आता है ना, तो उसे मालूम है क्या बोला जाता है? प्रोफेसर उससे खुश नहीं होता कि हमारा आईआईटी जीता है। सब खुश होते हैं ना कि अरे मेरा आईआईटी का बच्चा गोल्ड लेकर आया है। वो नाखुश था, क्योंकि वो बच्चा दलित था। कहता है कि क्या इनके पास दिमाग होते हैं क्या? पूरे भरी क्लास में बोलता है, क्या इनके पास दिमाग भी होता है क्या? डिस्क्रिमिनेशन आप पूछ रहे थे ना कि क्या होता है, प्रोफेसर क्या क्या नहीं कर सकते सर, आपको क्या पता। दूसरा, एक आईटी का है, नाम नहीं लूँगा उस आईटी का, बच्चा नया नया बीटेक करने गया है, पहली बार घर से बाहर निकल रहा है, ओबीसी कैटेगरी का लड़का था। टीचर कहता है कि अरे ये लोग तो ऐसे ही इनका चल जाएगा, कट जाएगा बेटा। और जनरल के कुछ लड़कों को अलग से ट्रेनिंग दे रहे थे कि बेटा ये सब तो ऐसे फालतू हैं, ये सब ऐसे निकल लेंगे, इनका हो जाएगा, तुम मेहनत करना पड़ेगा तुमको सर। तो उस बच्चे को बहुत बुरा फील हुआ। दूसरे दिन वो फ़ोन करके अपने मम्मी से कहता है, मम्मी मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं छोड़ूंगा ये। इतना इनसिक्योरिटी उसको फील हुई। ड्रॉप आउट नहीं होगा तो क्या होगा, बताओ बताओ। डिस्क्रिमिनेशन होता है सर। और बताते, छोड़िए। एक और रियल एग्जांपल याद आ गया, बहुत टाइम पे याद आ गया। यूपी कॉलेज नाम का एक कॉलेज है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे एक लड़की दलित परिवार से थी, उसने अपना एग्ज़ाम दिया क्लास 9th 10th में। उसे फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है सब्जेक्ट में। उसके पीछे बैठी लड़की सवर्ण जात की कम्युनिटी की 80 नंबर लाती है, टॉप कर जाती है। लड़की घर पे आके कहती है दलित कि पापा अरे मैंने तो अच्छा खासा करके आया था, और मेरे मेरे से जो छापी थी लड़की, उसके तो 80 मार्क्स हो गए, मैं कैसे फेल हो सकती हूँ? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बाप को विश्वास नहीं, उसको लगता है कि हम तो पिछड़े हैं, हम कैसे नंबर ला पाएंगे। झूठ बोल रही होगी मेरी लड़की। बट ज़्यादा जब रोने लगी तो बाप पुलिस लेकर गया कॉलेज, धमकाया और कॉपी निकलवाई। तो पता ये चला कि कॉपी चेक नहीं की गई है, 0 नंबर डायरेक्ट दे दिया गया है। अब क्या प्रूफ दूँ मैं आपको? क्या प्रूफ दूँ, आप बताओ। स्कूल लेवल पे हो रहा है, कॉलेज लेवल पे, हर जगह होता है सर। के तीर्थ बनवा रही है, जो इन्हें विश्वास दिलाता है कि समस्या तुम में नहीं दूसरों में है। इसलिए यूजीसी नियमावली। अब स्कूल कॉलेज की तो बात तो कर ही लिया मैंने, रैगिंग रैगिंग तक का बता देता हूँ। एक जगह रैगिंग हुआ सर। ईयर था वो 2016-17, मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ तुम्हें। वहाँ पे रात के करीब 12 बजे कुछ स्टूडेंट्स ने एक लड़के को बुलाया। कनाल जैसा चीज़ है वहाँ पे, नीचे नहर बहती है। उस बच्चे को नंगा करवाया और नंगा करवा के दौड़ाया उसे। वो बच्चा आके कॉलेज में रोता है, बताता है, किसी को बाहर नहीं बताता, बस अपनों में बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। हो गया ना, कॉलेज स्कूल हो गया। अब उस पे भी आ जाते हैं सर, जॉब पे भी आ जाते हैं सर। आप बोलोगे जॉब में क्यों दिया जाता है, क्या होता है सर? असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां होती हैं, बट एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसर्स जाके देखिए, उनके हज़ार हज़ार से ऊपर, 1400 करीब सीट्स ओबीसी के
भरे नहीं गए और 1000 सीट SC ST के नहीं भरे गए। बताइए, उसके आगे भी चलें? ये तो जॉब का हो गया, अब जॉब के प्रमोशन में चलते हैं। ये बात है 2022 की, 2017 से 22 का बात बात करते हैं। रिजर्वेशन ना जनरली मिलता नहीं था लोगों को SC ST में, तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि हो रही थी भाई, गलत हो रही थी, तभी चीज़ें आई, ऐसे नहीं आ गई अचानक ना। आपसे पहले लोगों के पास एक्सपीरियंस रहा होगा, उसी के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होता है, ऐसे हवा में कुछ भी नहीं होता सर। चलिए, सब कुछ आ गया, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन आ गया। अब आपको फैक्ट बताता हूँ, 2017 में किसी का रिजर्वेशन होने वाला था, होना चाहिए था एज पर टाइमलाइंस, नहीं हुआ रिजर्वेशन सर। रोका गया उस रिजर्वेशन को, या मिसयूज कह लो, किसी तरीके से बैक में कुछ कर रहे होंगे वो। जब इंसान रिटायर हो गया 2 साल बाद उसका रिजर्वेशन होता है, कभी सुना है ऐसा मजाक? 2022 में, 5 साल पहले, 5 साल बाद, वो भी रिटायर के 2 साल बाद, 2017 से। मतलब वो इज्जत, रूप, रिप्रेजेंटेशन, वो पावर डिसीजन मेकिंग के लिए आप देना ही नहीं चाहते थे। लॉ होते हुए कुछ नहीं हो रहा है। SC ST एक्ट की बात करोगे, UGC एक्ट का तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार इतना रैगिंग होती है। SC ST एक्ट की बात करोगे, मैं रिसेंट की बात बताता हूँ। किसी के बाप विदेश गए मजदूरी करने, मजदूरी से कमा धमा के थोड़ा मोड़ा ज़मीन खरीदी गांव में। गांव में उस ज़मीन की कीमत बढ़ने लगी क्योंकि आसपास प्रोजेक्ट जाने लगे। कुछ शवर्ण आके, ठाकुर, सोनार, आकर उस ज़मीन को कब्जा कर लिया, घर बना लिया। जब वो अपने घर को, ज़मीन को क्लेम करने SC ST जाते बचाने के लिए, तो उनको मारा पीटा जाता है गुंडों के द्वारा। SC ST के पास ज़मीन का कागजात सब कुछ है, सब कुछ है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस इग्नोर करती, कुछ नहीं करती है, उल्टा साइड लेने लगती है उन लोगों की, कहती है सलट लो। और जब FIR करना होता है तो FIR नहीं करती पुलिस। वो भी डरा हुआ है सामने वाला बंदा, क्योंकि शुरू से हमारे इंडिया में ये कल्चर है कि पुलिस है तो कुछ भी कर देगी, मार मुर देगी, डरा देगी, उल्टा जेल में बंद कर देगी। तो डरा हुआ था वो भी आगे स्टेप ले ही नहीं पा रहा था। फिर कोई साथ में गया तो FIR हुआ, उसमें भी बहुत तिगड़मबाजी किया लोगों ने, वो नहीं ले रहा था। फिर SC ST एक्ट लगा, बट उसके बाद ना उस दलित की हिम्मत हुई कुछ करने की, न आगे पुलिस ने कुछ एक्शन लिया। और साथ ही साथ ये बता दूं, जो FIR लिखा गया उसमें भी पैसा उसने लिया। कहा कि चाय पानी के लिए कुछ दोगे, 10,000। फिर वहां से कुछ हुआ नहीं, डरा हुआ व्यक्ति, उसको पता है कि पुलिस उसको ही कहीं कुछ ना करने लगे, तो और ऊपर से वहां से मार, जब से मारा है तो और डरा है कि अगर उसको कुछ हो जाता तो उसके बच्चे का क्या होगा, राइट? अब कोर्ट में केस चलने लगा जमीन के प्रति। SC ST एक्ट तो भूल जाओ, होने का भी कुछ नहीं हुआ सर, कोई किसी को कुछ जेल नहीं हुआ, ना पुलिस आगे एक्शन ली, वैसे का वैसे ही पड़ा रहा आगे। ठीक, अब आते हैं कोर्ट पे। कोर्ट में गए तो पांडे जी एक सर थे, उनसे बात हुई। आ, तो वकील ने आश्वासन दिया कि हाँ सही है, सब कुछ मिल जाएगा, मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, रोज बुलाना, बार बार तारीख पे तारीख देना और फीस लेना, बस कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं। कुछ पूछो तो बस बोलते थे कि अरे तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम क्यों बताएं तुमको। मतलब तुम्हारे पास राइट भी नहीं है कि क्या हुआ, क्या कर रहे हो, किस बात के पैसे ले रहे हो, नहीं पूछ सकते आप उससे। दिस इज द जस्टिस सिस्टम, यही जस्टिस है। कोर्ट को जस्टिस देने के लिए बनाया गया है। और सबसे ज़्यादा करप्ट क्या है आपको दुनिया में पता है? अपने इंडिया में, बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। हर जगह तो ये चल रहा है, पुलिस पैसे मांग रही है, वकील पैसे मांग रही है,
और न्याय कहीं नहीं मिल रहा है। किसके पास जाए? आप दिलाओगे न्याय? ये लॉ भी वर्क नहीं कर पा रही है, SC ST, यूजीसी भी आएगा नहीं वर्क करेगा। ये सब तो बस एक डिफेंसिव लॉ है डराने के लिए। एज लाइक फर्स्ट नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी, कि बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर कंट्री है हम, और हम उसको यूज़ तब तक नहीं करेंगे जब तक हम पे कोई यूज़ नहीं करेगा। तो हम लोगों में डर बनाएं कि किसी की एक हिम्मत ना करे कि वो आके किसी पर वार करे इंडिया पे। तो उसी तरीके से ये सब भी है। तो डरने की क्या ज़रूरत है? जब गलती नहीं करोगे तो डरने की क्या ज़रूरत है? या ऐसा कुछ है दिमाग में कि हम पहले दबा रहे थे अब दबा नहीं पाएंगे, शोषित कर रहे थे शोषित नहीं कर पाएंगे, वो डर है? या ये हैबिट हो गई है कि कभी भी मुंह से निकल जाता है, मजाक में कुछ भी बोल देते हो तुम? मजाक नहीं होती सर जिंदगी। किसी के डिग्निटी को क्वेश्चन करना मजाक नहीं होता, समझिए सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। का नहीं, इसके पीछे की कुत्सित सरकारी सोच का विरोध कीजिए। तब तक कीजिए जब तक सरकार इस पर उत्तर नहीं देती, क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि वह हमें थका देगी। आप में से ही कई लोग थक कर मुझे भी यह कहने लगे कि अजीत जी इस टॉपिक को आप छोड़ क्यों नहीं देते। जब तक पहाड़ से रास्ता नहीं बना, दशरथ मांझी को भी लोग यही कहते थे। पर अंतर यह, ये दशरथ मांझी से कंपेयर कर रहे हैं सर, जो खुद इतने नफरत फैला रहे हैं। और अपने यूट्यूब पे जाकर देखिए कि कैसे कैसे वर्ड लिब्रांडू, तो ये तो वो गाली, अम्बेडकर तो अम्बेडकर की मूर्ति बना लो गांव में, नमो बुद्धाय करो, मजाक बनाया जा रहा है। कुछ नहीं फर्क पड़ता सर, बना लो सर। कुछ नहीं होगा बोलने से। ये सब बनाओ मजाक, कितना बनाओगे? सत्य बदल जाएगा मजाक बनाने से। और आप किससे कंपेयर कर रहे हो? पहाड़ काट कर जिसने मांझी ने रास्ता बना दिया, आप वो करोगे? मजाक कर रहे हो सर, मजाक। अच्छे इंसान का कंपेयर खुद से कर रहे हो सर, बहुत डिफरेंस है सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यही है कि अब किसी की गर्भवती पत्नी सड़क के अभाव में दम नहीं तोड़ रही, इसलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही है सर, ऐसे ही भाषा है इनकी सर। या सरकार जब तक हमें तोड़ नहीं दे। ये देखिए पलट गए। और बताऊं, इस बंदे की मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, गलत गलत पॉइंट पे। लगता है सर, मतलब देख के आपको आइडिया लग जाएगा वहाँ पे जो लोग आए हैं, जिस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं और जो चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको देख के लग जाएगा कि गुंडे आए हुए हैं वहाँ पे। उसी में कुछ अच्छे लोग भी पीछे जाएंगे, देखना। इसके साथ साथ ही SC ST एक्ट इस पर लग चुका है, गाली इन्होंने दे रखा है किसी को, माँ बहन का, राजनेता की। कंट्रोल नहीं है सर। कहते हैं कि किसी को माँ बहन को कोई ऐसे बोलेगा तो हम तो गाली देंगे, हमारा तो हक बनता है, हम सॉरी नहीं बोलेंगे। यही मोरालिटी है या नैतिक शिक्षा इनको सिखाया गया होगा? क्वेश्चन उठता है ना सर, क्या इनके परिवार में माँ बाप ने यही सिखाया है? नहीं सर, माँ बाप बहुत अच्छे होंगे इनके। माँ बाप कभी गलत नहीं सिखाते। गलत इंसान गलत दिमागी गंदगी सोच से सोचता है सर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि क्या आप अपनी सीट कम कराकर दूसरों की फीस भरकर भी अनंत काल के लिए शोषक कहलाने को तैयार हैं? सोचिए। देखिए भड़का रहे हैं। क्या अपनी सीट कम कराकर अनंत काल तक दूसरों की फीस भरने के लिए तैयार हैं? इनको ये लगता है कि फ़ी जो आप भर रहे हो दूसरों की भर रहे हो। आज इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि टैक्स से चीज़ें वेलफेयर और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स होता है। और टैक्स भरने वाली 15% सिर्फ जनता नहीं, 85% है सर भी। टोटल 100% है। कंपेयर करने लगे ना तो कंजम्पशन के लेवल पे वो ज़्यादा आएंगे और 10 गुना ज़्यादा आएंगे। विदाउट डेटा बोल रहा हूँ मैं, आई कैन चैलेंज। इतना तो रेशनैलिटी रखिए। और शेयर कीजिए। ये देखिए, शेयर और डोनेट करिए सर, डोनेट करिए, इनके एजेंडा को फुलफिल करिए, पैसे दीजिए इनको। अजीत भारती ओपिनियन एनालिस्ट सटायर कुछ भी बोलते जाएंगे हैं, चलेगा ऐसे ही। और पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रूफ ला के अभी कुछ उल्टा सीधा दिखाने वाले हैं। किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट, पूरा बैकग्राउंड कुछ नहीं बताएंगे, ये क्लिप काटेंगे
जैसे राहुल गांधी और भी पॉलिटिशियन मूवी का या किसी का भी क्लिप काट काट के लोग चलाते हैं ना, किसी पार्टी का हो यार, कोई सगा नहीं है, सब वैसे ही हैं, सपा बसपा सब 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 वैसे ही हैं, उल्टा सीधा सब चलाते हैं, कोई धूला नहीं है यहाँ पे। आलू डालो सोना निकलेगा, काटा गया था ना। तो ये भी वही काम करेंगे, लिटरली दे रहा हूँ, बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता होगा इनको, कहीं से कोई लाइन उठाएंगे, किस वे में क्या यूज किया गया कुछ नहीं, बस वो लाइन को पकड़ के बोलेंगे, लिटरली बोल रहा हूँ। और डिबेट उसी बंदे से जो जिसकी उठा करेंगे करवाऊंगा, नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ।